आज का दिन बड़ा स्पेशल है भाई। आज कुछ अच्छी अच्छी लर्निंग्स आपको मिलने वाली है आज हमारे बीच में। अभिजीत बोरसे जी आपको कुछ अच्छी टिप्स देंगे। मुझे तो हमेशा उनको अच्छा सुनना अच्छा लगता है। बड़े वैल्यूबल वर्ड्स होते हैं उनके। और उनकी शब्दावली जो है वो बहुत बहुत ही कहते हैं ना कि इफेक्टिव है। वो जब बोलते हैं तो बड़ा सार्थक बोलते हैं। तो उनके शब्दकोश में बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं। आज आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। मैं कोई उनको गाइड नहीं करूंगा कि आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। वो अपने आप में एक अच्छे लीडर है। और बहुत से लोग उनके यहाँ पे फैन हैं। तो पहले तो मैं वो उन लोगों के हैंडल्स देखना चाहूंगा जो आज अभिजीत बोरसे जी को ही सुनने आए हैं। जरा एक बार हैंडल्स करके बताएं कि कितने लोग यहाँ पर आए हैं अभिजीत बोरसे जी को सुनने के लिए आज। क्योंकि मैं तो खुद आया हूँ। तो इसलिए मैं मेरा भी हैंडल्स कर दूं। ग्रेट। ग्रेट। 77 लोग हैं। 77 में से कितने लोग आज अभी बढ़ते जा रहे हैं लोग तो। गुड। बहुत सारे लोग जानते हैं आज अभिजीत भाई को। वाह। गौर साहब भी हैं आज। एक वेरी गुड। तो आज बहुत सारे लोग हैं। मोर देन 60-70% आज अभिजीत भाई को सुनने के लिए आए हैं। वेरी गुड। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अभिजीत भाई मैं आपको को होस्ट किया हूँ। तो ओवर टू यू। नमस्कार सर। नमस्कार मेरे भाई। ग्रेट। गुड टू सी यू। सर सबसे पहले तो चलो थैंक यू सो मच कि आपने हमको बोलने के लिए मौका दिया। शब्दकोश होंगे मेरी डिक्शनरी में, लेकिन शायद इतने नहीं है कि 45 मिनट बोल पाऊँ। आप 45 घंटे बोल सकते हो। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ आपको लेके। तो और ना तो कोई ऐसी खास प्रिपरेशन की है मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन तो मैं शायद उतना अच्छा नहीं दे पाऊँ, लेकिन मैं अपनी जर्नी बता सकता हूँ कि अभी थोड़ा तक मेरी। थोड़ा सा आप कैमरे को ऐसा करें फ्रेम में। आप दोनों जने फ्रेम में नहीं आ रहे। थोड़ा सा। नहीं नहीं, हाँ अब ठीक है। अब ठीक अब ठीक है। है। अब ठीक है। ग्रेट। कैमरे के चक्कर में हमको पास पास बैठना पड़ता क्या बात है। सुन रहे हो मोनिका जी। है। ग्रेट। ओवर टू यू सर। आप 7:50 तक कंटिन्यू कीजिएगा सर। जी। तो देखिए, ऐसे तो मैं शुरुआत करता हूँ कि मेरी जर्नी कैंगन में कैसे रही। लेकिन मैं कैंगन की जर्नी से पहले मैं अपनी खुद की एक जर्नी बताना चाहता हूँ कि लाइफ में मेरे साथ टिल डेट तक अभी तक क्या हुआ और क्यों मैं इस प्रोडक्ट के लिए आया और सारी चीजें मेरे साथ हुई, ये प्रोडक्ट मेरी लाइफ में कैसे आया। लेकिन उसके पहले मेरी लाइफ की छोटी सी जर्नी मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली मेरी जो लाइफ में स्टार्टिंग हुई थी मेरे काम को लेके, वो काम मेरा स्टार्ट बहुत अर्ली एज में हो गया था। मान के चलो आप, मैं शायद 11वीं 12वीं से मैं सेल्स में आ गया था, मैंने काम करना शुरू कर दिया था। बहुत छोटी छोटी जॉब्स से मैंने स्टार्ट किया है। जैसे मैंने रोड साइड पे टूटी ऑयल्स बेचे हैं, कुछ डिलीवरीज की हैं, मैंने बुक स्टोर्स पे काम किया है। और ये जो काम मैंने किया है ये काफी लंबी जर्नी रही है, मतलब करीब करीब 8-10 साल मैंने इन चीजों में काम किया। उसके बाद मतलब करीब करीब 2009-10 के आसपास की बात है, 9-10 के बाद मैंने किसी एक अच्छी इंडस्ट्री में, जो कि आर्किटेक्चर इंडस्ट्री होती है, उसमें मैंने काम करना शुरू किया। जिस इंडस्ट्री में मैंने काम करना शुरू किया, तो अब इसके बाद से मेरी लाइफ में काफी चेंजेस आए, मेरे खुद की लाइफ में काफी ग्रोथ होना शुरू हुई। मैंने काफी सारी चीजें सीखी यहाँ से, सेल्स क्या होती है, टीम कैसे बनाना है, लोगों से मिलना कैसे है, बातें कैसे करना है। तो लास्ट 15 ईयर्स से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में। और ठीक ठाक काम भी किया मैंने, एमपी छत्तीसगढ़ वाला एरिया देखा है, काफी सारी चीजें मैंने हैंडल की है, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में मैं रहा हूँ। अब ये सब चीजें तो ठीक है। कैंगन जो है वो मेरी लाइफ में आया है, आई थिंक 2021 दिसंबर दिसंबर 2021 में कैंगन मेरी लाइफ में आया। तो कैंगन लेने की जर्नी मेरी कैसी रही, वो बड़ी थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि प्रोडक्ट तो 6 महीने पहले मेरे सामने आ चुका था। और मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जिन्होंने मेरे को इसके बारे में सजेस्ट किया कि नहीं यार, आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है।
तो सरोटिया सर ने मेरे को डेमोस्ट्रेशन दिए, सरोटिया सर ने मेरे को बहुत सारी चीजें इसकी समझाई। पर चूंकि प्रोडक्ट की एक प्राइस होती है तो मैं उसको डिसीजन नहीं ले पा रहा था बहुत जल्दी। तो सरोटिया सर ने बहुत मोटिवेशन दिया मुझे कई बार। सरोटिया सर मेरे साथ, हम लोगों के साथ बैठे, उन्होंने एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे हमको चीजें समझाई। तो एक दिन सरोटिया सर ने हमारे रेफेल टावर वाले ऑफिस पे ना काफी डिटेल में हमको चीजें समझाई, करीब करीब 2 घंटे का हमारा सेशन लिया। और जब हम घर पे आए ना, तो मैं, मेरी सिस्टर और मेरी वाइफ, हम तीनों साथ में बैठे। तो इन्होंने मेरे को ना एक ही बात बोली कि यार, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, अपन कर भी सकते हैं, लेकिन ना अपन सर के जितना बोल नहीं पाएंगे। इतना बोलना इतनी सारी चीजें मैनेज करना, ये बड़ा डिफिकल्ट काम। तो मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ। तो हमको ये चीज समझ में आ गई, नहीं यार प्रोडक्ट अच्छा है, काम भी अच्छा है, लेकिन यार इसके लिए ना बोलना बहुत पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है। इस तरह के मोटिवेशन सेशन लेने पड़ते हैं जैसे उन्होंने हमारे लिए। तो यार हमारे लिए तो ये काम बहुत डिफिकल्ट है, हम नहीं कर सकते। फिर भी चूंकि मेरे दोस्त, मतलब मेरे जो फ्रेंड है जिनका इन्फ्लुएंस था मेरे ऊपर, जिनके थ्रू ये प्रोडक्ट मेरे पास आया था, तो थोड़ा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, थोड़ा उन्होंने मेरे को हिम्मत दी कि नहीं यार आप इस प्रोडक्ट को लो, ये हेल्थ में बड़ा फायदा करता है, व्यापार में अच्छा कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया। 2021 में दिसंबर में प्रोडक्ट हमारे घर में आ गया। तो चूंकि ऐसे कोई मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं थे मेरे साथ, शुरू से हेल्थ को लेके मैं कंसर्न था, तो इतना कुछ ध्यान गया भी नहीं कि महीने 2 महीने में कोई बड़ा वेरिएशन मुझे नहीं दिखा इसके अंदर। लेकिन कुछ चीजें जो है वो धीरे धीरे फैमिली हेल्थ में बदलने लगी। जैसे मेरी मम्मी को थायराइड के इशू थे, मेरी छोटी सिस्टर को रूमेटाइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। तो ये सारी चीजों में डे बाय डे बेनिफिट्स होना शुरू हो गए, हमको दिखने लग गए कि इसमें कितने फायदे हो रहे हैं। अब आप यकीन मानो, करीब करीब 1 साल तक मैंने इस प्रोडक्ट में कोई काम नहीं किया। हाँ, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर मैंने ये बहुत अच्छे से कर लिया था कि मैं इस प्रोडक्ट को समझ गया था बहुत अच्छे से। मैंने इसको सारी चीजें सीख ली थी, जैसे इसकी क्लीनिंग कैसे करना है, टीडीएस कैसे मेंटेन करना है। तो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स जितने थे इस प्रोडक्ट के, वो मैंने सीख लिया कि ये तो मेरे को करना है। अब ये सारी चीजें मैं सीख ली, और करीब करीब 1 डेढ़ साल हो गया। सर मेरे को बहुत मोटिवेट करते रहे, सरोठिया सर, कि नहीं आप इस काम को करो, काम बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी मेरे अंदर से वो नहीं हो पा रहा था कि मैं काम को करूं कैसे। और मैं आपको एक सही रियल बात बताऊं सर, कि सरोठिया सर ने ना कभी ये वर्ड मुझसे निकाला ही नहीं था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग। सरोठिया सर ना हमेशा ये बोलते थे कि ये डायरेक्ट सेलिंग है। तो मैं ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। तो जब मेरे से कोई लोग बोलते थे ना, अच्छा है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, चेन सिस्टम है, तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता था, नहीं नहीं ये तो डायरेक्ट मार्केटिंग। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि यार, क्योंकि मैं तो आज से पहले कभी इस तरह की इंडस्ट्री में रहा नहीं। तो वो एक्सेप्टेंस आने में बड़ी दिक्कत होती थी कि नहीं यार, कैसे लोग बोलेंगे कि यार तुम ये जोड़ने वाले बिजनेस में हो एंड ऑल। तो ये भी चलता रहा 1 डेढ़ साल। कुछ मशीनें रैंडम हो गई, जैसे मेरे को शुरुआती दौर में मशीनें बहुत इजीली मिल गई, 2 4 मशीन तक तो मैं ऐसे ही पहुंच गया कि किसी ने रेफरेंस दिया कि वहां जाना है आपको, थोड़ा बहुत इस मशीन के बारे में बताना है, और उन्होंने चेक दे दिया। बहुत इजी था मेरे लिए वो लेना। लेकिन जब रियल चैलेंज आया, जब मुझे लगा कि नहीं यार, अपने को खुद को ही काम करना है, कैसे करना है, तब चैलेंजेस मेरे साथ बहुत बढ़ते गए। तो सबसे बड़ा चैलेंज आया कि मनोज सर की जो दूसरी टीम है, मतलब आपकी जो देपालपुर वाली टीम है, ये बहुत जबरदस्त ग्रो कर रही, बहुत फास्ट ग्रो कर रही है टीम। हम देखते थे कि यार जबरदस्त अचीवमेंट्स आ रहे हैं। तो हम है ना, हमारी टीम के साथ हमेशा बैठ के ये सोचते थे कि यार, ये लोग ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो थोड़ा अनएथिकल, कि यार ये प्रोडक्ट में इतनी जल्दी अचीवमेंट कैसे आ सकते हैं यार, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट तो बिक ही नहीं रहा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लोग हमसे ले ही नहीं रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो चूंकि मैं टच में था ही नहीं इस टीम के, मैं मनोज सर से तो बहुत लेट टच में आया इस इंडस्ट्री में आने के बाद। तो फिर भी हमें लगता था कि यार ये लोग इतनी ग्रोथ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक अनएथिकल कर रहे हैं, या तो ये कुछ ग्रुप बना के काम कर रहे हैं, हो सकता है डिस्काउंटिंग कर रहे हो, या इस तरह से काम कर रहे हो, सिर्फ रैंक अचीव करने के लिए अचीवमेंट्स दिखा रहे हो। तो ये चीजें बहुत दिमाग में उस समय चल रही थी। और हम डिस्कस भी करते थे कि यार ये हम कैसे पता करें कि यार इनके इनकी इनकी टीम में क्या चल रहा है, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। अब फिर मेरे लाइफ में शायद चेंजेस आए जब मनोज सर से मैं पहली बार मिला। आई थिंक कुछ 1.5 2 साल हो गए होंगे, 1.5 2 साल। जब मनोज सर, आपका ऑफिस कब बन रहा था? ऑफिस अपना था 2022 23 में बन रहा था। 22 23 में आई थिंक बन रहा बाईस था। तेईस में बन रहा था। हाँ, तो वो सीन तो मेरे को आज भी याद है सर, कि वो एक बार आप अपने बोर्ड का काम करा रहे थे बाहर, और मैं जस्ट रैंडम मैंने देखा कि यार ये कैंगन वाटर का बोर्ड लग रहा है,
तो मैंने गाड़ी टर्न करी और मैं मनोज सर के पास आया, और मैंने मनोज सर से हाथ हाथ मिलाया, सर मैंने आपका नाम बहुत सुना है इस इंडस्ट्री में और मैं सरोटिया सर की टीम में हूँ। तो मनोज सर ने भी हाथ में, क्योंकि मनोज सर बिजी थे, तो मनोज सर ने बोला हाँ हाँ ठीक है चलो, ये थोड़ी देर 2-5 मिनट सर ने बात करके, तो मैं भी चला गया। फिर प्रॉपर मुलाकात जब हुई, जब आपने इनॉग्रेशन रखा था वहां पे, तो रात को मैं कहीं मेरी टीम के साथ वहां आया। फिर आपको गाना वाना गाते देखा, तो ऐसा लगा कि नहीं यार, फिर इतने सारे लोगों से वहां मुलाकात हुई, लोग इतने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं वहां पे। तब वहां पे डॉक्टर मनीष उपाध्याय की वैन भी रखी हुई थी, जिसके अंदर वो डेमो डेमो ऑन व्हील्स की वो रखी हुई थी। मैंने देखा नहीं यार, काम तो हो रहा है। फिर मैं मनोज सर से टच में आया, फिर सबसे मुलाकात होना शुरू हुई, बात होना शुरू हुई। तो एक्चुअल देखा जाए ना, तो मैं ये प्रोडक्ट खरीदने के 2 साल बाद माहौल में, जिस माहौल में आज आप सब लोग बैठे हैं, डेली जूम मीटिंग्स हो रही है। मैं जूम कभी इससे पहले मैंने चलाया नहीं, ऑफिस के लिए जितनी जरूरत पड़ती थी उतना ही चलाता था, इससे ज्यादा मैं यूज ही नहीं करता था। तो एक्चुअल मैं माहौल में तभी आया, लोगों से बात करना सीखा, इसकी बारीकियां सीखी कि यार इस प्रोडक्ट में काम होता कैसे है, कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, डेमोस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करना है, लोगों के क्वेश्चंस क्या आते हैं, कैसे समझना है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सरोठिया सर ने हमको ये सारी चीजें नहीं सिखाई, सरोठिया सर ने बहुत मेहनत की, उन्होंने मेरे को जबरदस्त सपोर्ट किए। पर मैं आपको मतलब ये मेरा पर्सनल फील है कि अगर ऑटो मोड पे काम करना है तो माहौल का होना बहुत जरूरी है, और माहौल आपको वैसे ही मिल सकता है इस तरीके के लोगों के बीच में आने से। मेरे डेमोस्ट्रेशन की जर्नी भी बड़ी वो रही कि मैं पहले डेमोस्ट्रेशन नहीं करता था, मैं सरोडा सर को बोलता था सर आप ही करो मेरे साथ, आप ही चलो ये वो। तो एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है, मैं आपको बताता हूँ कि सरोठिया सर की टीम में एक बंदा था। तो उसका उसका नाम क्या था वो जो अपना, अनिल अनिल नहीं, सॉरी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। अब वो टीम में नहीं है सर की। तो उसके कोई प्रोस्पेक्ट है, तो उसने सरोटिया सर को ये बोला कि सर आप मेरा डेमोस्ट्रेशन करो। तो सरोटिया सर ने उसको ये बोला कि यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा डेमोस्ट्रेशन, में बाहर हूँ, लेकिन मैं एक बहुत अच्छे बंदे को भेज रहा हूँ, बहुत जबरदस्त डेमोस्ट्रेशन करता है वो। और यकीन मानिए मैंने उससे पहले आज तक कभी डेमो करा ही नहीं था, मैंने ओआरपी मीटर हाथ में उठाया नहीं था ना, मैंने कभी लिटमस डाला था। बस मैंने देखा था लोगों को डेमोस्ट्रेशन करते हुए। अब मैं चला तो गया वहां पे, गया मैंने डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट किया। अब जैसा भी आता था, आधा अधूरा ये वो, कोशिश करी, थोड़ा उसने भी सपोर्ट किया, वो भी अपनी फैमिली के साथ आया था, उन्होंने बातें करी। और वहां मैंने देखा कि जब मैं डेमोस्ट्रेशन करके उठा तो क्लाइंट का नजरिया मेरे लिए बहुत बदल चुका था। तो क्लाइंट मुझसे बड़ा इंप्रेस हो चुका था कि नहीं यार आपने बहुत अच्छी चीजें बताई। मुझे अपना, क्योंकि मैंने तो अच्छे डेमोस्ट्रेशन देखे हैं ना, मैंने सरोटिया सर के डेमोस्ट्रेशन देखे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैंने तो सरोटिया सर जैसा कुछ किया ही नहीं, लेकिन फिर भी ये मुझे बड़ा अप्रिशिएट कर रहा है, मेरे से बड़ा खुश है। और 2-3 दिन बाद वो मशीन हो गई, उसने आरटीजीएस कर दिया। तब मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, ये बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब हम इसको अपने हाथ में ले लेंगे, जब हम ऑटो मोड पे आ जाएंगे। हमको सर का हाथ छोड़ना पड़ेगा, उनकी उंगली छोड़नी पड़ेगी। तो ये मेरी डेमोस्ट्रेशन की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर एजुकेशन, डेमोस्ट्रेशन तो शुरू कर दिया, लेकिन डेमोस्ट्रेशन शुरू कर दिया मतलब आप ये समझो कि डेमोस्ट्रेशन आप कर रहे हो तो आप सेल्स ही कर रहे हो, आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे आप दूसरे कंपनीज में जॉब कर रहे हो वैसे आप ये काम कर रहे हो कि आप उठते हो, लोगों से बात करते हो, उनको डेमोस्ट्रेट करते हो, उनको मशीन भेज देते हो। लेकिन टीम को लेके जब मेरे को ये चीज समझ में आई कि नहीं यार, ये टीम बिजनेस है, ये माल बेचने का बिजनेस है ही नहीं। और ये मेरे को तब आई जब मेरा एजुकेशन बढ़ा, जब मैं सब लोगों से टच में आया, मैं जूम में आने लगा, मैंने देखा कि नहीं यार, ये लोग तो मुझसे कम काम कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ इनकी मुझसे ज्यादा हो रही है, मल्टीपल ग्रोथ हो रही है, ये लोग डे बाय डे ग्रोथ करते जा रहे हैं। तब वहां मेरे को मेरी चीज समझ में आई कि नहीं यार, ये टीम वाला बिजनेस है, तो हमको टीम पे फोकस करना चाहिए। तब मैंने थोड़ा एजुकेशन पे इस पे ध्यान देना शुरू किया, टीम बनानी शुरू की। टिल डेट तक मेरी टीम में कुछ लोग आ भी गए थे, जिनकी जो 2A 3A तक की स्टेज पे आ गए थे, कुछ एक या दो ही व्यक्ति थे जो इस स्टेज पे आए थे। कैप्टन रितेश जैन थे और एक और व्यक्ति थे जो 2A हो गए। अब फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। चैलेंज ये आया कि तब मेरे सामने जब मैं जाता था डेमोस्ट्रेशन करता था, और चैलेंज कई लोगों के सामने आता भी होगा, कि मार्केट का सिनेरियो जो डिस्काउंटिंग वाला इशू आता है, उसने मेरे को बड़ा मतलब परेशान कर दिया था बहुत। और उस वो जो डिस्काउंटिंग वाली चीजें मेरे सामने आई, तो उसके कारण मैं अंदर से टूट गया। मेरे को ऐसा लगा यार अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, फिर अगेन सेम चीज कि यार ये क्यों हो रहा है।
मैंने बताया कि जैसे मुझे लगता था कि यार ये ऊपर से कहीं ना कहीं हो रहा है, तो मैं ब्लेम बड़ी जल्दी कर देता था कि नहीं यार ये क्या है, ये जो डिस्काउंटिंग वाला मैटर है ना, ये टॉप लेवल से चला आ रहा है, सुदेश सर और ये वो सारी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और अपन यहाँ नीचे मेहनत करके बेवकूफ बन रहा है। तो मैं ऑलमोस्ट मैंने मन बना लिया कि नहीं यार मैं अब इस इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी मेहनत करो कुछ करो और सामने कोई दूसरा आदमी कम में माल बेच के चले जाए, तो बहुत तकलीफ होती थी। और कुछ मशीनें गई भी, मेरी 2-3 मशीनें चली भी गई, तो वो बहुत परेशान हो गया। मतलब मैंने ऑलमोस्ट काम छोड़ ही दिया, समझो कि मेरे को इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो सरोटिया सर ने भी मेरे को समझाने की बहुत कोशिश करी, पर मैं उनसे नहीं समझा। मैंने कहा सर आप रहने दो, मैं नहीं समझूंगा। फिर मैं ऑफिस आया, फिर मनोज सर ने मेरा चेहरा पढ़ लिया था। मनोज सर ने मेरे को बोला कि अभिजीत भाई एक काम करो, तुम एक ब्रेक ले लो, मत करो, तुम न्यूट्रल हो जाओ, काम करना है नहीं करना है वो सब छोड़ दो, तुम एक अच्छा ब्रेक ले लो और तुम इस सिस्टम से थोड़े समय के लिए दूर हो जाओ और थोड़ा अपने आप में सोचो कि तुमने क्या करना है, कैसे करना है, तुम आगे काम करना है नहीं करना है। फिर उन्होंने मेरे को काफी सारी चीजें समझाई। इन्होंने बोला कि यार चैलेंजेस तो हर चीज में आएंगे। और फिर मैंने भी थोड़ा सा रिकॉल किया कि मैंने पिछली लाइफ में जितनी भी सेल्स की हैं, जितने लोगों के साथ भी काम किया है, तो उसमें भी बड़े चैलेंजेस आए थे। ये डिस्काउंटिंग के इशू, कंपैरिजन के इशू, प्राइस में कंपैरिजन के इशू, ये सब आएंगे, ये तो 100%। लेकिन आपके पास ना उस समय राइट काइंड ऑफ डायलॉग्स होने चाहिए, आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति आपसे मशीन क्यों खरीदे। इस चीज में मैं मानूंगा कि मनोज सर का एक बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने मेरे को काफी मोटिवेट किया इस चीज को लेके। और उसके बाद से जब मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया, सारे सवालों के जवाब मेरे पास आ गए, लोगों से बात करने का, हाँ, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मैं गया और मशीनें क्लोज हो गई, चैलेंजेस उसके बाद भी आए, लेकिन उसके बाद मेरे मन के अंदर का डर खत्म हो। मेरे को ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं यार बॉस, अब इस चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वो चीज समझ में आ गई कि अब अगर सामने वाला नहीं ले रहा है तो ये डेस्टिनी है, ये मशीन उसकी किस्मत में नहीं है, या वट एवर जो भी इशू है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब इस बिजनेस को हम लाइफ टाइम कर सकते हैं, अब इस बिजनेस में से मैं कभी बाहर नहीं जाऊं। मोनिका का इसमें मेरे को बहुत सपोर्ट रहा। मोनिका भी इस बिजनेस में काफी टाइम बाद आई मेरे साथ। दो मतलब वो जाहिर सी बात है इस माहौल में आने के बाद ही है, जब उसने देखा जूम पे कि कई लोग इस सिस्टम को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। ठाकुर साहब की फैमिली में शिल्पा जी हो गए, माला जी हो गए, रिंकी जी हो गई, बहुत अच्छे से इस सिस्टम में मतलब बहुत अच्छे अचीवमेंट नहीं भी है लेकिन उतने डेडिकेशन से काम कर। तो फिर मोनिका का सपोर्ट मेरे को बहुत मिला। हम लोग घर में डेमोस्ट्रेशन भी मैंने इसके सामने ही प्रैक्टिस करके शुरू किया था, काम करना इसी के सामने करता था। अब ये कंडीशन है कि ये खुद भी डेमोस्ट्रेशन करने लग गई है, बिना मेरे ये डेमोस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया इसने, लोगों से मिलना शुरू कर दिया है, बातें शुरू करनी है, क्लोजिंग तक की स्टेज पे आ गई है। कई अच्छे लोगों को इसके कारण ही वो टीम में आ गए हैं, क्योंकि हम एज अ कपल काम करते हैं, हम लोगों के साथ में जाते हैं, तो लोगों को समझ में आता है कि ये फैमिली बिजनेस। तो ये मेरी ओवरऑल जर्नी रही। अब तो मेरे को इसका इतना ज्यादा सपोर्ट है कि जैसे कल मैंने क्लाइंट की मशीन क्लीनिंग पे लगाई थी, हमारे घर के पास में ही थे, और मुझे सेकंड फेज उसका करना था कि उस सारे पानी को ड्रेन आउट करके फिनिश करना था, और मैं मार्केट में कहीं ऑक्यूपाइड हूँ। तो उनका शाम को फोन आया कि यार अभिजीत भाई हमको खाना वाना बनाना है तो पानी की जरूरत पड़ेगी। तो सेकंड पार्ट मोनिका ने जाके कर दी कि मैं ही उसको। तो इवन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी अच्छी कनेक्टिविटी मेरी नहीं थी उनसे, उससे ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी इसकी बन गई। ये बढ़िया वहां बैठ के आई, उन्होंने चाय वाय पिलाई इसको, हाँ बेटा ऐसा है वैसा है काम करो। और बहुत सीनियर अधिकारी है, रिटायर्ड आईएएस है। तो इसका मेरे को सपोर्ट इसमें बहुत मिला। मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी मम्मी बहुत अच्छे से मोटिवेट कर देती हैं लोगों को, क्योंकि वो योगा में जाती हैं, हेल्थ के लिए बहुत अवेयर हो गई हैं। और पानी के बाद से उनकी लाइफ में काफी चेंजेस आए, उनका थायराइड ऑलमोस्ट खत्म हो गया, उनके बीपी में बड़ी आगे, उनका वेट लॉस हुआ, उनकी बॉडी में एनर्जी रहने लग गई। तो मेरी मम्मी के चेहरे पे जो मैं एक्साइटमेंट देखता हूँ ना, जब वो लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताती है, तो यकीन मानो वो एक्साइटमेंट मेरे चेहरे पे भी नहीं होती, क्योंकि वो ट्रू एक्साइटमेंट है जो उन्होंने अपनी लाइफ में समझा है ना इस प्रोडक्ट को, और जितना उनको बेनिफिट हुआ है, तो जब वो लोगों को बताती हैं तो लोग उनके लिए समय देते हैं। कई अच्छे लोगों ने, मेरी मम्मी ने मेरे को कॉल्स ओपन करके दिए, उन्होंने मेरे को इसके बारे में बताया। तो ये एक ओवरऑल जर्नी रही। मैं करीब करीब 5 हो चुका हूँ इस इंडस्ट्री में। अब मोनिका अगर कुछ बोलना चाहे इससे रिलेटेड ये बहुत अच्छी, देखो बहुत ज्यादा बड़ी जर्नी तो नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन हाँ हम इन प्रोसेस हैं। अभी भी सीख रहे हैं हम लोग, अभी मतलब भी मैं तो सीख रहे बहुत हैं। सीखी मोनिका हूँ। जी, मेरा आपसे छोटा सा एक सवाल है कि आप अपने आप को आज से 3 साल बाद एनर्जिक में कहाँ देखते हो? ये तो तो ये शुरुआत है, देखो शुरुआत सभी की ऐसी होती है।
हाँ, और फिर आगे एक प्रोसेस होता है। आपने जितना भी कॉन्फिडेंस गेन किया है, जितनी भी नॉलेज एक्वायर की है, इसके बाद आप अपने आप को आज से 3 साल बाद इनर्जिक में कैसे देखते हो? से कोई अच्छी रैंक पे ही देखना चाहूंगी ऑब्वियसली। और सर सर, अभी भी बहुत सीख रही हूँ, मतलब मैं तो सेल्स या मार्केटिंग ये तो मेरी फील्ड कभी रही ही नहीं है। मैंने हमेशा मतलब आईटी फील्ड में रही हूँ और बैकएंड में ही रहा है मेरा काम। मेरा क्लाइंट से इतना ज्यादा इंटरेक्शन या मतलब ऐसा कुछ रहा नहीं है। और मुझे पहले यही लगता था कि हाँ ये कर सकते हैं क्योंकि ये तो सेल्स और मार्केटिंग में रहे, इनको बोलना आता है। मुझे तो मतलब आता ही नहीं है बात करना कि किससे कैसे बात करनी है। उसको अब ये बोलते थे कि उसको जैसे तैसे लेके हेल्थ टॉपिक पे आओ। मैंने कहा मुझे नहीं आता है वो चीज, कैसे कन्विंस करना है, कैसे लोगों के सवालों के जवाब देना है। बस इनको मैं कि हाँ यार वो एक बंदा, उसका मतलब जो सामने से रह के कॉल आते थे ना, मैं स्टेटस वगैरह लगाती जो सामने से रह के कॉल आते तो मैं बस उनको कि हाँ ये नंबर पकड़ो और ये तुम बात कर लेना, मुझे इसका कॉल आया बस। बट अभी अच्छा लगता है कि मुझे आ गया है वो बातें करना, मतलब कॉल ओपन करना, डेमो निकाल लेती हूँ। और अभी खुद से जाके भी करने लग गई हूँ, मतलब मैं खुद अकेले ही जाती हूँ और डेमो करने लग गई हूँ तो अब अच्छा लगता आपको कार चलाते आती है? है। हाँ, इसको प्लेन भी उड़ाते आता तो देखिए मुझे ना अभी तो रान को चलाना भी आता देखिए, कार चलाना में जो कॉन्फिडेंस आता है ना अपना खुद का, जब अपन खुद ड्राइव करते हैं, है। हाँ लेफ्ट सर। राइट, ये वो कोई अपने को गाइड नहीं करता है कि कैसे आगे चलना है, कब रोकना है, कब चलाना है, कब फर्स्ट गियर डालना है। तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वही डेमो देने में कॉन्फिडेंस आता है। हम्म। जब आप डेमो देते हुए किसी को देख रहे हैं और आप दर्शक बन के बैठे हुए, तो आप समझना आप सवारी हैं, बस साइड में बैठे हुए हैं आप। हम्म। लेकिन जब खुद स्टेयरिंग पे बैठ के जब आप गाड़ी चलाते हैं या खुद डेमो करते हैं, तो वो वही फील आता है जो गाड़ी चलाते समय आता है। तो शुरुआत सबकी गाड़ी चलाते समय ऐसी होती है। देखते हैं फर्स्ट गियर किधर है, ब्रेक कहाँ है। लोग तो नीचे झुक झुक के देखते हैं ब्रेक किधर है। देखते हैं कि नहीं देखते? बोले तो ऐसा मैं ना हो यार। और कई ये लोग तो जरूर क्या देखती होता है थी। कि जहाँ ब्रेक लगाना होता है वहाँ एक्सीलेटर भी मार देते हैं। जैसी गाड़ी उड़ती है, अपन कई रील्स वगैरह देखते हैं, तो कई देखते हैं ना एकदम गाड़ी उड़ के घुस जाती है दुकान के अंदर, तो वो नौसिखिए ड्राइवर ही होते हैं जो सीधे जहाँ ब्रेक लगाना था वहाँ एक्सीलेटर लगा दिया। तो लोग डेमो में भी ऐसे ही करते हैं कि जहाँ ब्रेक लगाना वहाँ एक्सीलेटर दे देते हैं। हम्म। सही बात। जहां पर क्लोजिंग आ गई है, जो वो चेक बनाने वाला है, तो फिर आदमी वहां पे ब्ला 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 और कहानी बोला, अभी तो और समझाता हूँ उसको, और समझाता हूँ, और समझाते समझाते वो इतना आगे निकल जाता है। बोलता है यार ठीक है यार, आप सोच के थोड़ा सा बताते हैं। और ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है कि जब व्यक्ति का पूरा मन बन गया चेक देने का, तो ठीक है यार बोले कर लेते हैं। फिर पता नहीं क्या अंदर से लगा कि यार इसको अभी और समझाते हैं। और समझाने लगा, वो मशीन 6 महीने बाद हुई फिर मेरी। तो क्या है कि जहां पर ब्रेक लेना है, जहां पे फर्स्ट गियर डालना है, जहां सेकंड गियर डालना है, हॉर्न कहाँ बजाना है, हम्म। खुद को लेफ्ट राइट कब देखना है, इंडिकेटर कब देना है, ये सब गाड़ी के जो डिसिप्लिन है वही डेमो में भी डिसिप्लिन होते हैं। यस सर। तो सर, जब वो चीज आप हमेशा ही बोलते हैं ना कि हाँ। कैंगन में क्या बोलना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या नहीं बोलना है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, वो क्या सीखना नहीं हमेशा बोलना इम्पोर्टेंट है। है। तो मैं तो ना अभी इनको ही कॉपी करती हूँ, इनका जो डेमो है ना वही कॉपी मैंने तो इनका, क्योंकि डेमो बहुत हम लोग बहुत साथ में डेमो करने गए तो इनका ही डेमो कॉपी। नहीं, नहीं, मैं किसी इसको बोल को रहा हूँ, अभी मेरे तो मेरे लिए यही है। मैं इसको बोल रहा हूँ, तू मेरे को कॉपी मत कर, तू किसी डैश 3 को कॉपी कर। तो तेरी ग्रोथ जल्दी हो जाएगी, नहीं मैं तो तो तू कहता हूँ आप फाइल। बेस्ट्री को भी कॉपी मत करो, अपना खुद का वर्जन बनाओ एक। कि कल को लोग मोनिका को कॉपी करें, आप उस टाइप के अपने आप को बनाओ। मैंने किसी को कॉपी नहीं किया, सच बता रहा हूँ। सही बात। मैंने किसी को कॉपी नहीं किया, मैंने खुद ने अपने अपने स्टाइल्स को डेवलप किया। भाई आप खुद ही सोचो कि अगर आज ओमपुरी अगर अमिताभ बच्चन को कॉपी करता तो कितना गंदा लगता। हाँ। बिल्कुल सही बात है। ओमपुरी के चेहरे पे चेचक के दाग हैं, पता नहीं, ऐसा तो लगता है नक्सली टाइप वो लगता है एकदम अगर देखो तो। पर उसने किसी को कॉपी नहीं किया, उसने अपना स्टाइल डेवलप किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कोई गार्ड की नौकरी ना दे अपने आप पे, सही बात। उसने किसी को कॉपी नहीं किया। उसका स्टाइल आज अच्छे अच्छे लोग कॉपी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है उनसे। आज खुद के अपने आप में वो ब्रांड बन गया। तो आप अपना खुद का वर्जन बनो, किसी को भी कॉपी मत करो, ना मनोज तिवारी, ना अभिजीत, ना सुदेश जी। आप खुद को अपने आप में निखारो और आप ये देखो कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी स्पीकर हूँ और मैं दुनिया का सबसे अच्छा डेमो करूंगा और एक दिन लोग मुझे कॉपी करेंगे। यस। वो फील के साथ जब आप करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके पास में आएगा, क्योंकि आपका अपना बाजार है, भगवान ने आपके लिए अपनी एक दुनिया बनाई है। हम्म। ठीक है ना? तो आप खुद से भी इंडिपेंडेंट जब क्लोज करने लगोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही आसमान छुएगा।
ये तो तो मतलब मुझे ऐसा लगता है सर, ये बिजनेस में ना मेरा एक पर्सनल जो अभी तक मैंने ओवरऑल इस जर्नी में मैंने जो चीज समझी है वो सिर्फ यही है सर कि इसमें ना मोटिवेशन जैसा कुछ भी नहीं है। ये सब अंदर से आना चाहिए। अगर किसी के अंदर से आग लगी है ना, एक गोल अचीव, मैं इससे पहले जिस तरह के भी बिजनेस में था ना सर, उसमें काम में था, जॉब में था, यकीन मानो सर, मैं ऐसे लोग, जैसे मैंने बताया, मैंने खजूरी बाजार में काफी लंबा टाइम दिया, 8 साल मैंने किताबें बेची है। छोटी सी 800 रुपए से जॉब स्टार्ट करके 8-10 हजार की सैलरी पे आया हूँ सर। इतना अच्छा लगता था उस जगह पे मेरे को, क्योंकि वहां पे ना इस तरह की कोई बातें ही नहीं होती थी कि गोल क्या है, लाइफ में करना क्या है, बस सब मजे में और मस्ती में रहते थे। लेकिन जब आपसे कोई इस तरह के डिस्कशन करना शुरू करता है ना कि गोल क्या है लाइफ में, तब हमारा थोड़ा डिस्कम्फर्ट आता है। जब तक आप अपने डिस्कम्फर्ट में नहीं आओगे ना, आप आगे ग्रो कर ही नहीं सकते। अगर बिल्कुल। आप कंफर्ट जोन में बैठे हो और आपको लग रहा है सब बढ़िया चल रहा है यार, लाइफ इतनी कंफर्ट चल रही है, सारी चीजें सही तो चल रही है, मस्ती मजाक, तो सर ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये फिर इससे आगे इंसान कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। दिस इज लाइक डेड। यहाँ पे वो डेड हो गया। तो अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है लाइफ में, कुछ अलग अचीव करना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं, जो मेरे साथ लाइव एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं पहले एयरपोर्ट रोड पर अशोक नगर में रहता था। वहां पे आज भी वहां के लोग वैसे ही हैं कि उनके पास कोई ऐसे बड़े गोल नहीं है। वो रोज सुबह उठना है, अपने काम पे जाना है, शाम को घर आ जाना है, और दैट्स इट। रोज की जुगाड़ हो जाए, इससे ज्यादा उनकी कोई सोच नहीं। लेकिन हमने उस कंफर्ट जोन से निकल के आज हम इस सोसाइटी में आए। इस सोसाइटी के लोगों के, तो जैसा मैंने बताया ना कि कैंगन में मैं डेवलप इसलिए हो गया कि मेरे को माहौल मिल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं जब किसी अच्छी सोसाइटी में जाऊंगा और अच्छे लोगों, उस तरह के लोगों के बीच में रहूंगा जो सच में करोड़पति लोग हैं, उनकी सोच कैसी है, वो लोग काम कैसे करते हैं, उन लोगों की लाइफस्टाइल क्या है, वो दिन भर में क्या रूटीन फॉलो करते हैं, ये चीजें अगर मैं सीख जाऊंगा तो मेरे लिए लाइफ में ग्रोथ बहुत अलग हो जाए। तो यकीन मानिए, सोसाइटी में रहते रहते मुझे 4 साल हो गए, तो मुझे सच में समझ में आ गया कि नहीं यार, ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो ग्रोथ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ माहौल का होना जरूरी है। अगर कोई मोटिवेशन हो ना हो, आप में कोई स्किल हो ना हो, कोई चीजों की जरूरत नहीं है, आपके आसपास का माहौल बहुत अच्छा हो, तो आप डेफिनेटली ग्रोथ कर जाओगे, आपको किसी चीज की। एग्जैक्टली सर, लोग 2-2 4-4 करोड़ के जो फ्लैट्स खरीदते हैं वो इसीलिए तो खरीदते हैं कि उन्हें माहौल चाहिए होता है, उनकी बच्चों को अच्छी सोसाइटी मिले, है ना। वो वही 4 करोड़ में आप कितना अच्छा बंगला बना सकते हो, लेकिन वो सोचते हैं बंगला बना के हमको सोसाइटी नहीं मिलेगी यार। तो करेक्ट। सोसाइटी के लिए हम ऐसी जगह पे जाएं जहाँ हमको एक फ्लोर मिल जाए, बाकी दूसरे फ्लोर पे लोग रहें, और वहां हमको एक सोसाइटी मिल जाए जहाँ मेरे बच्चे खेलें। तो मेरे बच्चों को, जो बच्चे जो सीखते हैं वो सोसाइटी से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात। माता पिता से तो मोबाइल चलाना सीखते हैं वो। सही बात। है ना, सीखते वो बच्चे सोसाइटी से। अब सोसाइटी में अगर आप पंचम की फेल में रह रहे हो इंदौर में, तो वो तो फिर माँ की बहन की बहुत जल्दी सीख के आ जाएंगे वहां से। तो सर वहां भी है, वहां कुछ अलग चीजें स्किल सीख जाता है आदमी, लेकिन हाँ, सीख वहां कर से तो। अलग ही सीख के आता है फिर। और सोसाइटी में अगर देखेंगे तो बच्चे अगर मान लो डीपीएस में पढ़ रहे हैं, तो आपका बच्चा भी वहां से, तो वो वहां की एजुकेशन लेके घर में आएगा। सही बात है। माहौल हर जगह काम करता है, इमेजिक नहीं, सोसाइटी में भी माहौल ही काम करता है। तो इसलिए आप जब जूम में आते हो तो आपको यहाँ माहौल मिलता है, माहौल से करेक्ट। आपकी ब्रेन मैपिंग होती है, आपको लगता है अगर नहीं यार ये मैं भी कर सकता हूँ। और जिस दिन आपको लगता है मैं भी कर सकता हूँ, उस दिन से ही शुरुआत होती है। देखिए, मोटिवेशन जो होता है वो एक स्पार्क होता है, वो आपके स्पार्क को जागृत कर देता है, इसके बाद मोटिवेशन काम नहीं करता है। बिल्कुल सही। मोटिवेशन की जरूरत तो देखो सभी को होती है। आज आप देखो, हनुमान जी को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी एक समय, जब जामवंत जी ने उनको उनको बताया कि तुम इन सब चीजों के लिए नहीं हो, तुम तो ये समुद्र भी लांग सकते हो, तुम ही हो यहाँ पे ऐसे जो ये सब कर सकते हो, तुम्हारे अंदर एक शक्ति है। तो वो शक्ति को जागृत कर दिया, और उसके बाद तो सारा काम उनने ही किया, जामवंत जी ने थोड़ी किया। भाई आज महाभारत के रण क्षेत्र में भी आप देखो तो एक समय ऐसा आया था कि जब अर्जुन ने पूरा अपना गांडीव रख दिया था और कहा था कि ये जो लोग हैं तो सब मेरे ही हैं, इनको मैं कैसे मारूं, और सही वो बात। हार गया था। और उसी समय गीता का पूरा, गीता आई और लोगों ने उस गीता के उपदेश को जाना। तब क्या किया अर्जुन जी ने, श्री कृष्ण ने तो यही तो बताया कि यही तुम्हारा धर्म है, और तुमको इसी के लिए जन्म हुआ है, तुमको यही सब कुछ करना है, तभी धर्म की जीत होगी। तो जब उनको मोटिवेट किया, तो मोटिवेशन का जो था वो एपिसोड 2-3 घंटे तक युद्ध रुका रहा, और वो सारा उनको मोटिवेशन दिया गया। उसके बाद युद्ध किसने लड़ा? युद्ध तो अर्जुन नहीं लड़ा, वो तो सारथी थे श्री कृष्ण तो उन्होंने तो ये भी बोला था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो आप सोचो कि जब ऐसी प्रतिज्ञा के साथ वो बंधे हुए थे और उसके बाद सारा युद्ध, तो उस उनको भी एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ी। तो मोटिवेशन की जरूरत सबको पड़ती है, लेकिन बस वो इतना ही कि एक स्पार्क आ जाए।
करेक्ट। तो देखो उसके बाद गाड़ी, तो माइंडसेट ही काम करता है। एग्जैक्टली देखो, मैंने मैंने जो अनुभव किया है, अभिजीत भाई, तीन तरह के लोग होते हैं जो इनेजिक की फील्ड में हमको दिखते हैं। एक ऐसी कार है जिसमें सेल्फ स्टार्ट है, आप जाओ बटन दबाओ गाड़ी स्टार्ट करो, लंबी निकल जाओ 1000 2000 की। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं जो सेल्फ स्टार्ट है। उनको बताना पड़ता है कि सेल्फ स्टार्ट का जो बटन है ना वो यहाँ पे है, और यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है, वो खुद ही कर लेते हैं। दूसरे जो होते हैं वो धक्का प्लेट होते हैं। धक्का प्लेट की मतलब कि जब जाएंगे तो तीन चार लोग आके उनको घर से धक्का देके उनको नी लाएंगे, और फिर बोलेंगे फर्स्ट गियर डाल, सेकंड गियर डाल, वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और जब वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो वो गाड़ी भी मुंबई तक चली जाती है। लेकिन अगर कहीं बंद हो गई बीच में तो फिर वो आसपास लोगों को बुलाता है, वो बोलता है भैया फिर धक्का लगाना है एक बार यार। सर तो वो धक्के उसको, धक्के वाले हाँ, फील्ड में उसको मैं हूँ। उसको हर सेमिनार में, हर जगह, हर मीटिंग में उसको लगेगा कि यार कोई दो तीन सीनियर के फोन नहीं जाएंगे जब तक वो मीटिंग में भी नहीं आएगा। तो वो ये धक्का प्लेट गाड़ी होती है, वो भी काम करती है। एक बार स्टार्ट हो जाती है तो काम वैसी करती है जैसे वो सेल्फ स्टार्ट वाली गाड़ी करती है, दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। और एक गाड़ी ऐसी होती है जिसमें इंजन ही नहीं होता है। वो गाड़ी पूरी रहती है, लग्जरी रहती है, सीट वीट पांच जने बैठ जाएंगे उसके अंदर, गाड़ी में सब कुछ चल रहा है, बस इंजन नहीं है। तो वैसी गाड़ी को टोचन करना पड़ता है। तो चल कर तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी है जिनको टोचन करके ही लेके चलना पड़ता है कि भैया चल, इधर चल, उधर चल, फिर। और जैसी टोचन खोली कि गाड़ी जहां खड़ी है वहीं खड़ी रह जाएगी। फिर दूसरे दिन आप फोन लगाओगे कहाँ है? बोले सर मैं तो यहाँ हूँ। बोला अरे तो अपने वो केंगन में भी तो चलना है। अरे बोले सर वो आओ फिर टोचन लेके आओ। फिर उसको टोचन बांधो, फिर उसको लेके जाओ। तो जितनी देर आपकी टोचन बंदी रहेगी उतनी ही देर वो गाड़ी चलेगी। अब आप देखोगे आप गाड़ी कौन सी हो, गाड़ी तो सभी है यहाँ पे। पर हमको देखना है कि हमको सेल्फ स्टार्ट गाड़ी बनना है। भाई साहब अभी धक्का प्लेट गाड़ी हो तो थोड़ा सा बैटरी में काम करा लो, सेल्फ में काम करा लो, तो आपकी गाड़ी भी वैसी हो जाएगी। जिसमें इंजन नहीं है तो सोचो, देखो कि भैया इंजन कहाँ से डलता है, इंजन की एजुकेशन लो, और अपने अंदर भी एक इंजन लाओ और सेल्फ स्टार्ट करो। क्योंकि इस दुनिया के अंदर वैल्यू उसी की है जो सेल्फ स्टार्ट गाड़ियां हैं। इसी को बोला जाता है गो प्रो, गो प्रोफेशनल। जो एरिक ओरिन अपने किताब में बताया कि आप छुप के ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाओगे, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, आपको फ्रंट में आके लीड करना ही पड़ेगा। एआई का जमाना आ गया है, बहुत जल्दी बाजार से बाहर हो जाओगे। सही बात। तो आपको खुद से काम करना पड़ेगा। पोजर, अमेच्योर, प्रोफेशनल, ये तीन कैटेगरी उन्होंने बताई है। तो पोजर मतलब आदमी देखते हैं कि हाँ यार वही वही बिना इंजन की गाड़ियां हैं पोजर, है ना। अमेच्योर जो है वो इंजन वाली गाड़ी है लेकिन धक्का प्लेट है। और प्रोफेशनल जो है वो सेल्फ स्टार्ट है। तो अब मैं चाहूंगा कि किसी का अगर सवाल है अभिजीत भाई से लेके, अगर अभिजीत भाई बहुत सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, और अब वो जो बात करते हैं ना क्लाइंट से, तो वो मैं खुद ही उनका फैन हूँ। जिस तरह से क्लाइंट से जब बात करते हैं मैं सोचता है इतनी अगर मेरे से अंदर भी हो जाए तो मैं अभी देशत्री बन जाऊंगा। तो सही बोल रहा हूँ मोनिका जी, आपने भी देखा होगा इनको बात करते हुए। तो वो बात करते हुए बड़े बहुत इफेक्टिवली बात करते हैं, क्लाइंट के ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं ये बिल्कुल। और क्लाइंट भी सोचता है कि यार कैसे भागूं मैं इसके सामने से। तो चाहे मैटर वो डिस्काउंटिंग का हो, चाहे क्लीनिंग का हो, मतलब इन्होंने ऐसी ऐसी मशीनें भी कर दी है जहाँ पे खास ऐसा गया था कि भैया मेरे को मेरा साले से लेनी पड़ेगी यार, मेरा साला भी इसके काम को करता है। तो इन्होंने साले को भी उड़ा दिया और मशीन इनसे ले ली है। तो आप सोच रहे हो कि इस लेवल पे भी इन्होंने जाके काम किया है, और सर्विसेज बहुत अच्छी देते हैं। मैं जितने भी जानता हूँ इनके क्लाइंट्स इनसे बहुत खुश रहते हैं। इनके क्लाइंट से इनकी घर तक की पहुंच है। ज़्यादा बड़ा भी हाल काम नहीं किया, लेकिन जितना भी किया बहुत क्वालिटी काम किया है इन्होंने। और जब आपको क्वालिटी काम करने की आदत पड़ जाती है तो फिर वो आपके नेचर में आ जाता है, फिर आप पूरी टीम ही क्वालिटी वाली बनाते हो। तो आपकी टीम 500 की है और मीटिंग में अगर आपके चार पांच लोग ही आ रहे हैं, आपकी मशीन चार पांच ही चल रही है, टीम तो 500 की है, तो ऐसा काम करने से मतलब ही नहीं है। आज अभिजीत भाई की 50 लोगों की टीम है, मैं समझता हूँ 49 मशीन आज की तारीख में बिल्कुल परफेक्टली चल रही है। एक मशीन का मैं ले सकता हूँ कि यार शायद वो हो सकता हो कि यहाँ इंडिया में नहीं हो, इंडिया के बाहर हो, या फोन नहीं उठाता हो। पर 99% अभिजीत भाई की टीम जो है वो बहुत एक्टिवली। जब जाके किसी क्लाइंट के सामने बैठता हूँ ना तो मैं अपनी लिस्ट खोलता हूँ, मेरे फोटोग्राफ्स हैं सारे क्लाइंट के साथ, मैं उनको दिखाता हूँ कि सर आप ये फोटोग्राफ देख लो सारे, और आप बोलो किस व्यक्ति से बात करानी है, मैं अभी कॉल करके आपके सामने बात कराता हूँ। वो जो बताया उस हिसाब से आप डिसीजन ले। मैंने सर 50 के 50 लोगों को सिखाया नहीं जा सकता, एक या दो व्यक्ति को सिखाया जा सकता है।
लेकिन 50 लोगों की लिस्ट है, सबके फोटोग्राफ्स हैं, इन सबके मैंने मशीनें लगाई हैं। आप बताओ अभी किनसे बात करानी है, मैं इंस्टेंट आपकी कॉल पे बात करा। मेरी सर्विस को लेके वो बताएंगे, मेरी बात। और बड़े बड़े टाइकून क्या लगाया है अभिजीत भाई ने इसमें, अपना सर स्विच यही सबसे बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख सर, इस बात को मत छेड़ो। बड़े बड़े टाइकून इंदौर के अंदर उन्होंने मशीन लगाई। तो पर अब क्या है कि जो मटेरियल बनना चाहिए एक टीम को लीड करने के लिए, ये ऑलरेडी हो चुके हैं। अब जैसे ही इनको कोई एक अच्छा बंदा मिलेगा, ये उसमें सब कुछ डाउनलोड करने की स्थिति में है, सिर्फ पेन ड्राइव पिछले लगाना 2 महीने से है। मैंने काम का पैटर्न चेंज कर दिया सर। अब मैं उन लोगों से, मैं थोड़ा पहले ना प्लान पे लोगों को कन्विंस करने में हेजिटेट होता था। मुझे लगा था कि नहीं यार, कैसे अपन किसी को दिखाएं। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आ गई इस बिजनेस में, कि जब तक आप पैसे पे डिस्कशन नहीं करोगे, लोग बिजनेस के लिए नहीं आएंगे। सर्विस ले लेंगे, खुश हो जाएंगे, पानी अच्छा पियेंगे, लेकिन बिजनेस अगर अपने रेप्लिका तैयार करनी है, अपने से डुप्लीकेट लोग तैयार करने हैं, तो आपको फोकस करना पड़ेगा प्लान के ऊपर। पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। थैंक यू। मैं चाहता हूँ सर, अगर कोई कुछ क्वेश्चन हो किसी के, अगर कोई क्वेश्चन बात। आप लीजिए माधव सर का। जी हाँ, माधव सर बोलिए। मॉर्निंग अभिजीत भाई, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग माधव जी। यार इतना 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 नॉलेज आपके पास में है, और आज आपने शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सॉलिड। मैं सुन रहा था, वीडियो ऑफ था कुछ नेटवर्क इश्यूज के कारण, तो सॉलिड। मैं चाहूंगा कि और भी आपके पास में बहुत कुछ है, और वो हमें समय समय पर देते रहे हैं। मैंने ना अभी तक एक्चुअली नॉलेज शेयर नहीं किया, मैंने अभी आप सिर्फ जर्नी शेयर की। नॉलेज बिल्कुल शेयर मैं उसमें करूंगा, जब कोई मेरे से क्वेश्चन पूछेगा तो मैं नॉलेज दे पाऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। मेरे को लगता है नॉलेज वो है। जर्नी में आपने एक ऐसी बात बताई हमको जो कि सभी के साथ में होता है, और वहां आदमी टूट जाता है। हाँ, अगर देखें तो और वो टूटना और सपोर्ट करना, वो ही आगे बढ़ना है। ठीक बात। तो आपने जो जितनी भी बातें बताई, बात था, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के साथ में एक घटना घटित होती है, और आदमी वहां से या तो बैक टू पवेलियन हो जाता है, या फिर आगे बढ़ जाता है। अब बैक टू पवेलियन हो गया तो उसकी तो कोई कहानी बनेगी ही नहीं, वो तो घर पहुंच गया अपने। लेकिन वहां से जो आगे बढ़ता है, तो फिर आप जैसे स्पीकर बनते हैं, आप जैसे लीडर बनते हैं। तो ये एक बड़ा संदेश है आज, अगर हम देखें तो ये बहुत ही मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हम अप एंड डाउन चलते रहते हैं। हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो कुछ ना कुछ इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उसके लिए मजबूती चाहिए। तो आपकी स्टोरी वैल्यूबल रही है आज के लिए, मेरे लिए तो बहुत ही जबरदस्त रही। सीख माधव यार, के लिए रही, सुनना चाहेंगे। एक बात ये बोलूंगा जी मैं, एक चीज बोलूं, जो आपने बात बोली ना, जब अपने को पता है कि इस बिजनेस में एक ही चैलेंज आने वाला है, और वो चैलेंज सबके सामने आता है, वो एक ही चैलेंज है, तो क्यों ना हम उस चैलेंज पे मास्टरी कर लें। बिल्कुल। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि यार अगली, आज यकीन मानो मैं उसको लेके इतना कॉन्फिडेंट हूं, जैसे ही मेरे सामने कोई ये क्वेश्चन आता है ना निकल के, जो चैलेंज हम सब फेस करते हैं, मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। पहले मेरे चेहरे पे टेंशन आ जाता था कि अरे यार ये क्या होगा, अब कैसे मैनेज करूंगा, मैं फंस गया, मशीन नहीं होगी। अब ये अगर चैलेंज आता है तो मेरे चेहरे पे स्माइल आ रहा है सर। मैं बोलता हूँ सामने वाले से, जब मेरा वाया वाया भी होता है ना कोई, कि यार अभिजीत भाई वो हो तो रहा है, पर ये चैलेंज उसके सामने आ रहा है, तो मैं कहता हूँ भाई 10 मिनट की मेरी मीटिंग करा दे, उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ चैलेंज ही खत्म हो जाए। बहुत बढ़िया। को बादामी चैलेंज बोलते हैं, बादामी नेचर। एक्चुअल में बादाम को आप जब पानी में भिगोते हैं, तो बादाम का छिलका एक्टिव हो जाता है। किसी भी पॉइजन को खींचने के लिए वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। तो आपका बादामी नेचर है, किसी भी चैलेंज को देख के आप बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनीष कुछ पूछना चाहते हैं। जी सर। जी डॉक्टर साहब थैंक बोलिए। यू सर। अभी सर, मेरा क्वेश्चन आपसे नहीं, भवी से है, मैडम से, कि आज वो इतना अच्छा काम कर लेते हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लेते हो, डेमो दे देते हो, सब कुछ कर लेते हो, तो मोनिका मैडम को इसमें क्यों काम करने के लिए इच्छा हुई कि काम करना चाहिए? तो जवाब मोनिका मैडम देगी क्यों उनको सपोर्ट कर रहा है, आपको क्यों सपोर्ट करने के लिए उनको वो हुआ, ऐसा क्या लगा कि सपोर्ट करना चाहिए मोनिका मैडम को? नहीं, सपोर्ट तो मैं शुरू से ही कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे शुरू से मैंने मतलब समझाया है कि अच्छा काम है। और ये ऐसा काम है कि जिससे आप घर भी मैनेज कर सकते हो और अर्निंग भी कर सकते हो, क्योंकि शुरू से मैं जैसे जॉब में रही हूँ, तो वही होता है कि ऑफिस जाना है, फिर घर में थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं, या आहान के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हो। तो उन्होंने बोला कि ये एक ऐसा काम है
जो आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते, आपको दूसरों के टाइम के हिसाब से नहीं चलना। तो मुझे अच्छा लगा वो चीज। मुझे भी मतलब शुरुआत में ऐसा लगता था कि यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, और ये बोलते रहते हैं कि नहीं कर कर कर। लेकिन फिर वही इनके साथ डेमो पे जाना स्टार्ट किया, इनको देखा, फिर कुछ भी अगर मुझे क्वेश्चन आते हैं तो मैं इनसे पूछती हूँ। अभी तो मतलब यही मेरे मेंटर, इनको अच्छा। ही मतलब मैं अगर कुछ भी अगर मेरे सामने ऑब्जेक्शन आता है तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा उसने ऐसा बोला था तो क्या बोलना चाहिए उसको, या अगली बार कोई ऐसा पूछे तो क्या बोलना चाहिए। और काम अच्छा है वही कि आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हो, और अर्निंग अच्छी है, तो दोनों चीजें आप पैरेलली मैनेज कर सकते बहुत बढ़िया। ओके, मतलब आपके हिसाब से ये काम सभी को करना चाहिए विद हो। यस फैमिली। सर। हाँ। ग्रेट। और फिर मेरा क्वेश्चन, मुझे एक चीज समझ में आई कि एज अ कपल जब आप जाते हो ना किसी के घर पे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब उनको वो सीरियसली लेते हैं कि हाँ, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं तो वाकई में अच्छा काम है ये, और रिस्पेक्टेबल काम। ओके, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल सर, ये सवाल का जवाब आप सुन रहे थे या किसी को सुनाना चाह रहे थे? रश्मि जी, अपना सवाल कीजिए रश्मि जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग वेरी अभिजीत। गुड, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। आप बोल ही रहे हैं कि कोई पूछेगा तो ही मैं बताऊंगा, आंसर दूंगा, तो अब आप बताइए डिस्काउंटेड क्वेश्चन के लिए आप क्या आंसर देते हैं। आपका परफेक्ट आंसर सुनना चाहती हूँ मैं। देखो, डिस्काउंटिंग वाला जब इशू आता है ना, तो मैं आपको बताऊं, ये चीज मैंने नो डाउट मैंने सीखी सर से ही है। डिस्काउंटिंग में ना आदमी बेसिक चीजों में उलझ जाता है कि यार कोई मेरे को 25-50 हजार रुपए में ऑफर कर रहा है, मेरे को कम में मिल रही है ये चीज। तो वहां है ना, आपको एक बोलते हैं ना कि बच्चे के हाथ से अगर आपको कोई चीज छुड़ानी है, मतलब तो उसको आपको कुछ बड़ी कहानी दिखानी पड़ेगी, कोई बड़ा खिलौना उसको दिखाना पड़ेगा। तो जब भी कोई डिस्काउंटिंग का मैटर आए ना, तो पहले सबसे पहले काम हो जाइए, सामने वाले से बोलिए सर एक बार पहले समझ लो कि लोग डिस्काउंटिंग करते क्यों हैं और कैसे कर पा रहे हैं, इसका बिजनेस मॉड्यूल क्या है। और पूरे शांति से बैठ के उसको 15-20 मिनट आधे घंटे में पूरा बिजनेस मॉड्यूल समझाइए -3 तक का। क्योंकि अभी तक तो उसने कहानी देखी नहीं है ना, उसके दिमाग में तो वही 25-50 हजार रुपए। उसने इसका एक बड़ा अमाउंट जिस दिन वो देख लेगा कि नहीं भाई साहब, इसमें एक लेवल ऐसा भी आ जाएगा जब मेरे को बैठ के 3 लाख रुपए आएंगे, और उसके लिए मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को सिर्फ कुछ लोगों तक के प्रोडक्ट पहुंचाना है, और उसमें ये व्यक्ति मेरी हेल्प कर सकता है। तो यहां जो डिस्काउंटिंग का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपकी ओपनिंग में आपको मिल जाएगा कि आपने उस क्लाइंट को ट्रीट कैसे किया है। अगर आपने किसी को ले जाके डेमोस्ट्रेशन किया है, आपने सवालों के जवाब किसी और से दिलवाए हैं, तो मैं बताऊं डिस्काउंटिंग प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन आपने खुद डेमोस्ट्रेशन किया है, उसके सवालों के जवाब आपने खुद दिए हैं, अगर आपने उसको खुद कन्विंस किया है, तो आई विल बेट यू कि आपके सामने वो चैलेंज आएगा ही नहीं। अगर आप उसको बिजनेस मॉड्यूल दिखा दोगे तो शांति से बैठ के उसको पूरा बिजनेस मॉड्यूल दिखाओ, और मैं गारंटी देता हूँ वो आदमी आपसे कन्विंस हो जाएगा, और उसको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये 25-50 तो बहुत छोटी बात है, ये लेडीज तो मेरा मशीन फ्री कराने की ताकत रखती। लेकिन वो होगा तब जब आप खुद करो। आप अपलाइन के भरोसे आओगे तो बोलेगा ये तो खुद ही किसी के भरोसे ये मेरे को क्या ये तो क्या चिपका। करेंगे एक एक्चुअली, ओके मतलब। ये स्किल कितने मिनट में आ जाता है अभिजीत भाई? कौन सा स्किल सर? ये स्किल जो आप बता रहे हो कि डिस्काउंट काटते आना चाहिए, तो क्या ये स्किल कितने मिनट में आ जाता है और कहाँ मिलता है ये? नहीं कौन सी नहीं सर, दुकान ये पे तो मिलता है? ऐसा कुछ रेडीमेड पैकिंग है क्या इसका? रिलायंस पे मिल जाए या बेस्ट प्राइस पे कहीं मिलता है क्या ऐसा ये स्किल? मैं बताऊँ ये मिलेगा कैसे, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। आप ज्यादा लोगों तक जाओ, और आप अगर 10 लोगों के पास जाओगे तो 2-4 लोगों के सामने डिस्काउंटिंग के क्वेश्चन आएंगे, उनको हैंडल करो। अगर उसमें से एक भी आदमी कन्विंस हो गया जिस दिन, तो आपके ऊपर ये कॉन्फिडेंस आ गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे पास जितने लोग आते हैं सबके सब कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन मैं अपने काम से सेटिस्फाइड रहता हूँ कि वैसा मैंने अपनी तरफ से 100% दे दिया है। मैंने उसको प्लान समझा दिया, मैंने उसको व्यू दिखा दिया, मैंने उसको कहानी समझा दी है। अब उसके बाद भी अगर वो मुझसे नहीं ले रहा है, तो आखिरी शब्द में उसको बोल के आता हूँ कि सर 6 महीने बाद अपन फिर मिलेंगे, फिर इस पर अपन बात करेंगे कि आप कहाँ और मैं कहाँ। इतना बोल के मैं आ जाता हूँ। अच्छा, तो मतलब ये काम करने से आता है क्या? काम करने से आता सर, और किसी तरीके से नहीं मेरे को आएगा। लगा कहीं दुकान पे मिलता है ये स्किल। मुझे रश्मि ऐसे ही कुछ पूछ रही थी कि कहीं मिलता हो तो मैं जाके लिया हूँ। क्यों रश्मि? मैं अरे समझ रही हूँ सर आपका इशारा। आप ए आर रहमान से पूछ रहे हो कि तुमने इतना अच्छा गाना कैसे बजाया, ये मुझे सिखाओ अभी के अभी। तो
यार रहमान आपको क्या बोलेगा वही अभिजीत ने बोला है। सर, मैं या अभिजीत अभिजीत सर का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही थी कि वो एग्जैक्ट जैसे वो पूछ रहे थे ना कि कोई सवाल पूछेगा तो ही मैं जवाब दूंगा, तो मैं उनसे उनका जवाब सुनना चाह रही थी कि वो क्या जवाब तो देते ये हैं। इसके लिए बाकी आपका एक इशारा घंटे का तो समझ सेक्शन रही कम। हूँ मैं। देखो रश्मि, इस सवाल के लिए अभिजीत के पास इतना मटेरियल है कि एक दिन भी कम पड़ सकता है, जहां तक मैं समझता हूँ एक दिन भी। आप पूरा एक दिन सुन सकते हो अभिजीत को कि कैसे बॉडी लैंग्वेज होगी, बात कैसे करोगे, आपकी तैयारियां कितनी है। अभिजीत के पास पता है 8-10 वीडियोस है जिन्होंने डिस्काउंट में मशीन ली और वो ठगा गए और वो रो रहे हैं आज के समय में। तो वो वीडियोस उनके एक्सपीरियंस इसने रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में रखे हुए हैं, वो वायरल नहीं किए हैं, वो अपने पास रखे हैं, वो डाटा है उसका। वो जब कोई ऐसा आता है तो वो वीडियोस चला के दिखाता है कि सर एक बार इनसे भी पूछ लो कि ये हो क्या है, इनकी क्या स्थिति हो गई है। आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, इस रास्ते पे इतने गड्ढे हैं और ये खतरनाक रास्ता है, इतने तो स्पीड ब्रेकर है इसके अंदर, आप इस रास्ते पे जा रहे हो तो पहले जा रहा है, इस रास्ते का एक नक्शा देख लो। तो वो नक्शा जब दिखाता है तो आदमी फिर मानने लगता है। तो आपकी तैयारियां कितनी हैं उसके ऊपर वो वाली बात क्लोज होगी। ठीक है ना। थैंक यू। आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगी। वैल्यू क्रिएट करते हैं, अभिजीत के पास में वैल्यू क्रिएशन के बहुत सारे टूल्स हैं। वो वैल्यू क्रिएशन के टूल्स आपके पास में होंगे तो आप भी सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। ऐसा नहीं कि सिचुएशन मेरे साथ नहीं आती है, मेरे साथ तो ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भैया मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसा आता है तो भैया मेरे ही पास आके वो सबसे पहले बैठता है, भैया आप बताओ क्या होगा। मेरे से तो आदमी चाहता है फ्री में ही दे दो और दो दे दो, इतनी डिस्काउंट मांगता है वो तो कि भैया मेरे को तो फ्री में ही चाहिए और एक भी नहीं चाहिए, दो चाहिए। तो आप बताओ मेरे को कैसे हैंडल करना पड़ता होगा। तो मैं तो पूरा फिर जो तरीके से बात करता हूँ वो तरीके से पूरी बात करता हूँ, आदमी चला जाता है और आदमी को लगता है कि नहीं यार मैंने अगर मनोज से मशीन नहीं ली तो मैं ठगा जाऊंगा। तो आप अपनी वैल्यू को इस तरह से क्रिएट करो तो अपने आप ये चीजें होती है। और पहली चीज तो आप अपने आप एथिक्स बनाओ कि मैं इस तरह का कोई गलत काम नहीं करूंगा, तब आपको अच्छे लोग मिलेंगे। और दूसरा, आप कितना अच्छा विजुलाइज करते हो इन सब चीजों को। अब तो ये सब मैटर मेरे सामने आते ही नहीं है, क्योंकि मैं इतना अच्छा विजुलाइज करने लग गया हूँ कि नहीं मेरे पास जो आएगा वो बहुत अच्छा क्लाइंट ही आएगा, और आता है। अब इस तरह के मैटर फसाद मेरे ख्याल में अभिजीत भाई 6-8 महीने से तो इस विषय पे अपनी चर्चा भी नहीं हुई होगी। अब होगी भी नहीं ना सर, क्योंकि होगी भी नहीं, मैंने हम क्या बोला, निकल मेरे गए को अब जवाब उस दौर से, हम निकल गए, बाहर निकल गए अब उस दौर से। ये। और मैं आपको एक चीज बताऊं, और पुष्पेंद्र भैया, कि किसी भी प्रॉब्लम का जो क्लोजिंग में हमको जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, ये प्रॉब्लम्स का जवाब आपके ओपनिंग में ही है। ओपनिंग में ही है, जितनी अच्छी ओपनिंग होगी उतनी अच्छी क्लोजिंग होगी। इतनी अच्छी क्लोजिंग होगी। ये दो तीन टूल आप ध्यान रखो हमेशा, कि नहीं यार हमको क्लाइंट को अपनी वैल्यू क्रिएट करना है, उसको ये समझ में आ जाए कि यार ये मशीन अगर मैंने पुष्पेंद्र से नहीं ली तो जैसा सर ने बोला ना कि मैं कहीं ना कहीं मैं फंस जाऊंगा, मैं उलझ जाऊंगा, तो आपकी मशीन होनी तय है। ये अगर नहीं भी लेगा ना आपसे तो वो रीजन। अभिजीत जी से कि आप तो तब तब के सोना हो ही गए हो, साथ में मोनिका जी आ गए, ये सोने पे सुहागा हो गया। काम तो चल रहा है सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू बस सर। यही। देखो थैंक कितना अच्छा यू। कॉम्प्लीमेंट, कितना अच्छा सवाल। मोती सिंह जी को कोई समस्या नहीं आती केंगन में, वो बहुत बढ़िया काम करते हैं, दिक्कत ही नहीं आती है। जिसके पास तपस्या है उसके पास समस्या नहीं है, ध्यान रखना, ये लाइन आप यहाँ से लेके जाओ। जिसके पास तपस्या है उसके पास समस्या नहीं है, और जिसका तपस्या नहीं है उसके पास समस्या ही समस्या है। ठीक है, तपस्या कोई लड़की का नाम नहीं, ध्यान रखना है, नहीं तो तुम सोचो कि यार तपस्या में मेरी घरवाली का नाम ही तपस्या रख लेता हूँ, तो फिर अपने आप ही समस्या भी हो जाएगा। सही बात। जी प्रदीप जी बोलिए सवाल। सर मेरे सर अभिजीत भैया से है कि अभिजीत भैया की आवाज बहुत बढ़िया है। जी। तो मेरा एक नहीं मतलब एक क्वेश्चन था कि अभिजीत भैया की आवाज से कस्टमर मतलब सेटिस्फाइड होता है नहीं या नहीं डेमो से नहीं या नहीं नहीं, फिर नहीं, नहीं। पर मैं मम्मी एक मिनट थोड़ा। देखो मैं आपको एक बात बोलूं प्रदीप भाई, जी भाई। पर ना तो आवाज से इम्प्रेस होता है, ना जी कस्टमर किसी चीज से इम्प्रेस होता है, ना आपके चेहरे से इम्प्रेस होता है, ना आपके कपड़ों से इम्प्रेस होता है। कस्टमर इम्प्रेस होता है आपकी नॉलेज से। बहुत सही। जी अगर आपके सब्जेक्ट पे, आप मेरे को एक बात बताओ, आप तो चश्मे का बिजनेस कर रहे हो, वहां पे जी देवास में इतना बढ़िया व्यापार कर रहे हो, जी कस्टमर किस से कारण आपसे प्रोडक्ट खरीदता है? जी मेरी क्वालिटी है या फिर मैं कुछ बहुत अच्छा थोड़ा सा बोल लेता हूँ या कुछ मेरे को देख के या फिर कुछ दुकान को देख के। तो दुकान को देख के क्या आपके जी प्रोडक्ट की क्वालिटी या आपकी नॉलेज के बेस पे नहीं खरीदता है प्रोडक्ट? हाँ नहीं खरीदता है ना वही। है ना?
क्योंकि आप जी उसको राइट गाइड करते हो कि भाई साहब ये चश्मा है, इसमें ये बेनिफिट्स हैं, इसमें ये का फायदा होगा आपको इस तरीके से, देखो मैं क्वालिटी आपको ये दे रहा हूँ उधर, तो आप पे ट्रस्ट करता है और आप पे खरीद लेता है। जी तो इन सब चीजों का, ये तो अपने लोगों के बीच की बात है कि आवाज अच्छी है, बोलने में अच्छे हो, या ये सारी चीजें, इन सब चीजों का कोई मैटर नहीं है सर। जिन लोगों की आवाज अच्छी नहीं है, आप कई ऐसे लोग हैं जिनके हम वीडियो देखते हैं, आपको इरिटेशन होगी उनकी आवाज सुन के, चुभने लगती है कान में, लेकिन सर वो जी करोड़ों में खेल रहे हैं। तो आवाज का कोई लेना जी देना ही नहीं है सर, सिर्फ नॉलेज का लेना है, जी नॉलेज और स्किल का लेना है, दैट्स इट। जी। भाई एक चीज बताओ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी को उनके लुक्स की वजह से राष्ट्रपति बनाया था या उनकी नॉलेज की वजह से बनाया था? सर नॉलेज से। लुक्स तो राष्ट्रपति वाले नहीं थे उनके, लंबे लंबे हम्म। बाल और ये वो, वैसे कैसे बना दे उनको राष्ट्रपति? नॉलेज सर। लेकिन मिसाइल मैन के नाम से उनको जाना जाता था और इतना बड़ा उनका नाम था आज के समय में, उस लेवल का, उस नॉलेज का राष्ट्रपति अभी तक नहीं आया सही सही बात। है। उनके बाद। तो सोचो कि नॉलेज ही सब कुछ है, इसलिए नॉलेज के ऊपर आप फोकस करो। और नॉलेज जो एक प्रोसेस है, और वो पेनफुल प्रोसेस है, लोग उससे गुजरना नहीं चाहते हैं। लोग हाँ चाहते हैं कि नहीं यार, मैं भी विराट कोहली जैसा बल्ला उठाऊं और मैं भी चौका छक्के लाऊं और मेरे सामने भी ब्रिजस्टोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां मेरे घर के बाहर मेरे लिए ऑफर लेके खड़ी रहना चाहिए। तो वो तो साधारण सा लड़का है विराट कोहली। यहाँ पे कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो विराट कोहली से ज्यादा सुंदर दिखते हैं, अपना अभिजीत ज्यादा सुंदर दिखता है विराट कोहली से। सही है। पर आप सोचो, विराट कोहली का एक साइन बल्ले के ऊपर हो जाता है तो बल्ला कितना महंगा बिकता है। सही बात। तो वो प्रोसेस से गुजरा है, इसलिए उसकी इतनी, उसके ऑटोग्राफ की, उसका सिग्नेचर ऑटोग्राफ हो गया है। हमारा सिग्नेचर अभी भी सिग्नेचर ही है। सही बात। जी सर। ठीक है ना, क्योंकि हम थैंक यू सिग्नेचर से बाहर नहीं सर। निकल रहे हैं। समझे ना, आप सिग्नेचर के जी खंभे से बाहर निकलोगे तो दुनिया बड़ी हसीन नजर आएगी। ठीक है। समझ रहे हो यार मैं बोलना चाहता हूँ? ठीक है। थैंक यू अभिजीत भाई, थैंक यू सर। समझ रहे हैं कि जी ये, मतलब ऐसा समझाना है उनको। यस, आप मेरी बात समझा समझिए। सर। आप अभी क्या हाँ। कर रहे हो, आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे जी हो, आप जी। समझाओ मत सर आप उनको, क्योंकि इंसान को ना कोई समझने में इंटरेस्ट नहीं है, और स्पेशली उस व्यक्ति से जो उससे ऊपर नहीं है। समझो आप मेरी बात। आज मैं जी अगर जी। किसी के घर में, अगर मैं आर्किटेक्ट नहीं हूं, मैं आर्किटेक्चर प्रोडक्ट में डील करता हूं, तो जब मैं किसी करोड़पति आदमी के घर में जाके कोई काम कर रहा हूं ना, तो उसकी नजर में वो मुझसे बहुत ऊपर है। तो जब वो मुझसे बहुत ऊपर है, तो मैंने क्या करा, मैंने उसको और ऊपर बिठा दिया कि सर मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन सर मेरे को आपके ओपिनियन की जरूरत है सर, क्योंकि अगर आपके राइट ओपिनियन सर मेरी लाइफ बदल देंगे सर। तो सर सिर्फ आधा घंटा सर आपका लूंगा मैं, और सर ये आप मेरे लिए कर दीजिए सर, फिर देखो आपका काम हो जाएगा 100%। अभी आप क्या कर रहे हो, आप उसको सारी कहानी पहले ही बता रहे हो सर, ये तो अब उस वो डिफेंसिव मोड में आ गया है कि यार ये मैंने इसको सोफे का काम दिया है, तो ये वैसे ही लाख रुपए मुझसे ले जाएगा, और ये तो 3 लाख की और कहानी सुना रहा है कि यार ये 3 लाख रुपए और ले जाएगा मुझसे। आप उसको डेमोस्ट्रेशन के लिए आपको कन्विंस करना है, तो उसमें आपको उसको बड़ा बनाना पड़ेगा कि सर मेरे को आपके ओपिनियन चाहिए, मैं आपको कुछ बेचने नहीं आ रहा हूँ, और दैट्स इट। अभी तक बिल्कुल। भी यही है, मंडा जी की मीटिंग में भी हमने यही सीखा है कि हम बताने के बिजनेस में, बेचने के बिजनेस में नहीं है। ये बिकता जैसे नहीं है, मैंने ये प्रोडक्ट। मैंने सर अभी डेमो तो दिखाया, मैंने डेमो दिया है, मैंने कम हेमंत से जी, कम। हेमंत जी सुनिए, अब आप सुनिए मेरी बात। आप बेचने के बिजनेस में नहीं है, आप बचाने के बिजनेस में, बताने के बिजनेस में है। ये मशीन बिकती नहीं है, लोग इसको खरीदते हैं। जब जब आप बेचने की कोशिश करोगे, लोग आपसे दूर हो जाएंगे। जब जब आप बताने की कोशिश करोगे, जब जब आप उनके वेलविशर बन के उनको चीज़ों को बताओगे, वो खुद बाय करेंगे। वो खुद बाय करेंगे, और ये चीज़ें खरीदी जाती है, ये बेची थोड़ी जाती है। आपने भी इसको खरीदा है, आपको किसी ने बेचा नहीं है। तो हम बेचने के एटीट्यूड से जब बैठे रहेंगे, लोग डिफेंसिव हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, आपके फोन भी नहीं उठाएंगे। तो आपको वो स्किल सीखना है जिससे बेचने की प्रक्रिया से आप बाहर आओ, बताने की प्रक्रिया से बाहर आओ, और बचाने की प्रक्रिया में आप आओ। ठीक है ना, जब वही तभी होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है मंजी। अतुल यादव जी का लास्ट सेंटेंस है, अतुल यादव जी सवाल करें अपना से। गुड मॉर्निंग अभिजीत जी, वेरी गुड मोनिका जी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल तो कुछ नहीं, मुझे सेशन बड़ा शानदार लगा, आपका सुनकर अच्छा लगा। थैंक यू और अभी भी मैं भी चैलेंजेस से गुजर रहा हूँ, जी। फेस कर रहा हूँ मार्केट में चैलेंज वही। तो सुन के अच्छा लगा, लेकिन हमने भी ठानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ग्रेट है। नहीं, हम तो आपको आपसे सीखते हैं अतुल भैया, आप काफी अच्छा काम करते हैं आप
दोनों हस्बैंड वाइफ जिस तरीके से चीजें मैनेज करते हैं अपने काम के साथ, आप इस काम को जो आगे बढ़ा रहे हो वो आपसे सीखने वाली बात है। तो आप बहुत बढ़िया काम। मैं कई बार राजेश भैया से बोलता भी हूँ कि मैं अतुल भैया का फैन हूँ इस चीज को अरे थैंक यू वेरी मच। काम करते हैं। थैंक यू। अच्छा ग्रेट लगा आप दोनों को सुन के। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा रहा आज का एपिसोड में, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। बस यहाँ की इस एपिसोड की पूरी समरी जो अगर आपको मैं कहूँ तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि ताकत अपने शब्दों में लाइए, आवाज में मत लाइए। ठीक है, बारिश से फसल पनपती है, बाढ़ से नहीं पनपती है। ठीक है, आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बाढ़ का काम कर रहे हो, आप बारिश का काम कीजिए। बारिश से फसल पनपती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, आप रोशनी करने गए, आग लगाने नहीं गए। रोशनी करने जाने के लिए आपको तार्किक शब्दों की, वैल्यूएबल चीजों की, शब्दों का शब्दकोश पे काम कीजिए। आपके पास अच्छे शब्द होंगे तो अपने आप लोग आपको पसंद करने लगेंगे, और नहीं तो फिर वही बातें रहेंगी, ले ले थारे हमारी कसम, मशीन बहुत अच्छी, मैंने ली तू भी ले ले। इससे ऊपर आपकी स्पीच अगर दी गई तो आप कभी भी कैंगन के अंदर बड़ा ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप सबने सुना, आज सारी चीज़ें हुई और बहुत अच्छा लगा, सभी जनों ने सारी चीज़ें अच्छी सीखी हैं। फिर कभी हम अभिजीत भाई के साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ में मिलेंगे, तब हम और बेहतर तरीके से अभिजीत भाई और अभिजीत भाई के काम करने की शैली को समझ पाएंगे। एक इतने समय में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, एक दिन पूरा सेशन ही रखेंगे जिस दिन पूरा अभिजीत भाई स्टेज पे रहेंगे और सारे सवालों के जवाब देंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो अपने मॉरल को हाई रखें और बेहतर से बेहतर लीडर बनने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। आप सब अनम्यूट करके अभिजीत भाई का धन्यवाद कर सकते हैं। थैंक यू अभिजीत भाई। थैंक यू थैंक अभिजीत यू भाई, अभिजीत जी, थैंक यू मोनिका जी। थैंक यू अभिजीत सर, बहुत अच्छा लगा आपका। भाई धन्यवाद थैंक अभिजीत यू जी। अभिजीत भाई, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू अभिजीत भैया को, मोनिका।